नमस्कार दोस्तों। तो आइए आज हम बात करने वाले हैं मादा जनन तंत्र के बारे में कि आखिर क्या होता है, इनसे संबंधित कौन कौन से अंग होते हैं, उनके क्या कार्य हैं, तो सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। ये जो वीडियो बहुत ही खास है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो मादा जनन तंत्र है ये हर साल लगभग एग्जाम में पूछा जाता है 5 नंबर या 7 नंबर में। तो आइए जान लेते हैं कि आखिर है क्या। तो यहाँ पे जो मादा जनन तंत्र होता है, पहले ये क्या होता है इसको जानेंगे कि जो मादा होता है जनन तंत्र, इसमें वो अंग जो क्या होते हैं जनन से संबंधित होते हैं, उन अंगों को ही कहा जाता है मादा जनन तंत्र। तो यहाँ पे जितने भी हमने अंग लिखे हैं, यहाँ पे एक जोड़ी अंडाशय है, एक जोड़ी अंडाशय यानी ओवरी जो होते हैं, ये क्या है मादा जनन तंत्र का पहला अंग होता है। और दूसरा आता है एक जोड़ी अंडवाहिनियाँ, एक जोड़ी क्या आता है अंडवाहिनियाँ, और आता है गर्भाशय और योनि भग। इसके अलावा क्या आता है सहायक जनन ग्रंथियां। इसमें 2 प्रकार की होती हैं ग्रंथियां, ये होते हैं एक जोड़ी स्तन ग्रंथियां, जो दूसरा होता है एक जोड़ी बाथुल की ग्रंथियां। ये जो सभी अंग हैं ये अंग कहलाते हैं मादा जनन तंत्र के मुख्य अंग या प्रमुख अंग हैं। तो इसमें से जो पहला होता है एक जोड़ी अंडाशय, एक जोड़ी अंडाशय जो होता है यही जो अंग होता है ये होता है प्राथमिक लैंगिक अंग। कौन सा अंग होता है प्राथमिक लैंगिक अंग होता है। प्राथमिक लैंगिक अंग कौन सा होता है, तो एक जोड़ी अंडाशय होता है, ये होते हैं प्राथमिक लैंगिक अंग होते हैं। और इन अंगों में क्या होता है, इन्हीं अंगों में क्या होता है मादा युग्मक का क्या होता है निर्माण होता है, यानी मादा युग्मक बनते हैं। तो मादा युग्मक कहाँ बनते हैं, तो बनते हैं अंडाशय में यानी प्राथमिक लैंगिक अंग में, ठीक है बनते हैं। और क्या होता है इसमें मादा हार्मोन्स भी बनते हैं। मादा हार्मोन्स कौन कौन से होते हैं, जैसे कि एस्ट्रोजन होता है, एस्ट्रोजन, और दूसरा जो होता है वो होता है प्रोजेस्टेरॉन। ये तो मादा हार्मोन्स होते हैं जो किसमें बनते हैं, एक जोड़ी अंडाशय जो होते हैं अंडाशय में बनते हैं। पर अंडाशय इसमें है कहाँ, इसमें तो ये जो डायग्राम है इसमें अंडाशय जो है ये है अंडाकार होते हैं, इन्हीं को बोला जाता है अंडाशय। संख्या कितनी होती है एक जोड़ी, इन्हीं को कहा जाता है अंडाशय। अंडाशय यानी ओवरी इसी को कहते हैं, इनकी संख्या कितनी होती है एक जोड़ी होती है। और इसी में क्या होता है, इसी में मादा युग्मक या अंडाणु बनते हैं, इसमें अंडाशय के अंदर। और क्या होता है इसी में क्या होता है मादा हार्मोन्स जो होते हैं, जैसे कि एस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरॉन का मतलब स्रावित होते हैं इसी में अंडाशय के अंदर। जो उनके आकार की बात की जाए तो अंडाकार के होते हैं, बादामी रंग का होता है। इसके अलावा क्या बात की जाए, अगर इसकी लंबाई की बात की जाए तो होते हैं 3 सेमी लंबे होते हैं। और जो चौड़ाई होती है वो होती है 2 सेमी, मोटाई होती है 0.8 सेमी, ठीक है। ये होते हैं अंडाशय। अंडाशय जो होता है, अंडाशय से जो अंडाशय होता है, अंडाशय किससे लगे होते हैं, तो अंडवाहिनियों से लगे होते हैं। यानी यहाँ पे दूसरा पॉइंट आता है एक जोड़ी अंडवाहिनियाँ होती हैं। कहाँ पे अंडवाहिनियाँ हैं, जो नली के आकार की दिखती है इनको कहा जाता है अंडवाहिनियाँ। मादा में एक जोड़ी होती हैं अंडवाहिनियाँ, कितने होते हैं एक जोड़ी होती हैं अंडवाहिनियाँ, यानी इनको बोलते हैं ओविडक्ट बोलते हैं या फ्लोपियन नलिका कहा जाता है। अंडवाहिनियाँ कितने होते हैं एक जोड़ी होते हैं, देख रहे हैं आप इस साइड में एक इस साइड में एक है। इनकी लंबाई जो होती है लगभग वो 12 से 10 से कितनी होगी 10 से 12 सेमी होती हैं, लंबे होते हैं। कितने होते हैं 10 से 12 सेमी लंबे होते हैं, जो अंडाशय और गर्भाशय को जोड़ते हैं। किसको जोड़ते हैं, अंडाशय और गर्भाशय को जोड़ते हैं। जो अंडाशय और गर्भाशय को जोड़ते हैं, और इसके जो अंडवाहिनियाँ होते हैं, अंडवाहिनियों के निम्नलिखित भाग होते हैं। जैसे कि जो अंडवाहिनियों का ये जो यहाँ पे उंगली जैसी संरचना दिख रही है इसको बोलते हैं फिम्बरी। क्या बोलते हैं, फिम्बरी या झालर के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं, फिम्बरी कहते हैं। जो उंगली जैसी संरचना दिख रही है इसे बोलते हैं फिम्बरी या झालर कहते हैं। क्या बोलते हैं, फिम्बरी लिखते हैं, फिम्बरी। और इसकी जो ऊपर वाला भाग होता है इसे कहा जाता है कीपक। क्या कहते हैं, कीपक क्या बोलते हैं, इनफंडिबुलम, इनफंडिबुलम बोलते हैं, जो यहाँ पर सकरा भाग होता है। इसके बाद में आ जाता है इसके ऊपर वाला तुम्बिका। कौन सा आ जाता है, तुम्बिका आता है। जो तुम्बिका है इसको बोलते हैं एम्पुला। क्या बोलते हैं, एम्पुला कहा जाता है, एम्पुला, ठीक है। मतलब अंडवाहिनी के कितने भाग होते हैं, प्रत्येक अंडवाहिनी के 4 भाग होते हैं।
झालर, कीपक, तुम्बिका। बाद में जो आता है गर्भाशय को, जो गर्भाशय को जोड़ता है उसे बोलता है संकीर्ण पथ। क्या कहा जाता है? संकीर्ण पथ। संकीर्ण पथ या बोलते हैं स्थमस। स्थमस कहा जाता है। ठीक है, मगर अंडवाणी के 4 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 4 भाग होते हैं। कौन कौन से? झालर, कीपक, तुम्बिका या संकीर्ण पथ होता है। जो संकीर्ण पथ होता है ये गर्भाशय को जोड़ता है। गर्भाशय, ये जो भाग पूरा दिख रहा है इसको बोलते हैं गर्भाशय। क्या बोलते हैं? इसे कहा जाता है गर्भाशय। गर्भाशय यानी इसको बोलते हैं यूट्रस। क्या है ये? इसे कहा जाता है यूट्रस। जो यूट्रस होता है इसकी लंबाई की बात करें अगर, लंबे होते हैं 7.5 सेमी। क्या होता है? लंबा होता है यूट्रस। ठीक है, कितना होता है? 7.5 सेमी क्या होता है? लंबा होता है। और 3 सेमी क्या होता है? 3 सेमी होता है चौड़ा, और 5 सेमी होता है मोटा। और ये जो होता है उल्टी रखी हुई नाशपाती के आकार का होता है। कैसा होता है? उल्टी रखी हुई नाशपाती के आकार का होता है गर्भाशय। और गर्भाशय जो होता है इसमें क्या होता है? गर्भाशय जो होता है, गर्भाशय में भ्रूण का परिवर्धन होता है। क्या होता है? भ्रूण का परिवर्धन है। भ्रूण जो होता है इसी गर्भाशय में ही स्थापित 9 महीने तक होता है। यहीं पर भ्रूण का विकास या परिवर्धन होता है। और गर्भाशय की जो परतें होती हैं, गर्भाशय 3 परतों से मिलकर होता है। एक होते हैं बाहर वाले, जिसे बोलते हैं परिगर्भाशय। गर्भाशय बाहरी परत को कहा जाता है। जो मध्य वाली होती है उसे बोलते हैं गर्भाशय पेशीय स्तर। परिगर्भाशय, गर्भाशय पेशीय स्तर। और जो अंदर वाला होता है इसे बोलते हैं गर्भाशय अंतः स्तर। क्या बोलते हैं? गर्भाशय अंतः स्तर। इस प्रकार से जो गर्भाशय की मतलब 3 परतें होती हैं। कौन कौन सी? परिगर्भाशय, गर्भाशय पेशीय स्तर, गर्भाशय अंतः स्तर। इसको बोलते हैं पेरीमेट्रियम। क्या बोलते हैं इसको? और इंग्लिश में बात करें तो बोलते हैं पेरीमेट्रियम बोलते हैं। जो गर्भाशय मध्य वाला होता है इसे बोलते हैं मियोमेट्रियम। क्या बोलते हैं? मियोमेट्रियम बोलते हैं। जो अंदर होता है इसे बोलते हैं एंडोमेट्रियम। क्या बोलते हैं? एंडोमेट्रियम कहा जाता है। ठीक है, मतलब इसके 3 परतें होते हैं। परिगर्भाशय यानी पेरीमेट्रियम या गर्भाशय पेशीय स्तर बोलते हैं मियोमेट्रियम। जो गर्भाशय अंतः स्तर होता है इसे बोला जाता है एंडोमेट्रियम कहा जाता है। जो एंडोमेट्रियम लाइन होती है इससे क्या होता है? जो भ्रूण होता है इसी पर 9 महीने तक स्थापित या इम्प्लांटेशन रोपण इसका होता है भ्रूण का। जो गर्भाशय का मतलब गर्भाशय का जो लास्ट भाग होता है या अंतिम भाग होता है इसे कहा जाता है यौन। क्या कहा जाता है? यौन कहा जाता है, यानी वजाइना होते हैं वजाइना। यहाँ पे देख रहे हैं गर्भाशय हो गया, वजाइना हो गया। ठीक है, ये वजाइना होता है जो 7 से 10 सेमी लंबी पेशी नलिका होते हैं। इसी में क्या होता है? पुरुष का लिंग का प्रवेश द्वार या मूत्र मार्ग इसी से होता है। या इसके अलावा क्या होता है? प्रसव या रजोधर्म की जो क्रियाएं होती हैं इसी के द्वारा यौन के द्वारा होती हैं। अब बाद में आता है भग। क्या आता है? भग, जो इसमें आपको देखने को नहीं मिलेगा। भग का जो डायग्राम, पूरा डायग्राम यहाँ पे है। ये जो है ये पूरा भाग जो कहलाता है ये कहलाता है भग। इसे क्या कहता है? भग या वाल्वा कहा जाता है। और इसी में क्या होता है? सहायक ग्रंथियां जो होते हैं ये शरीर से बाहर होते हैं, शरीर पर होते हैं। और जो एक जोड़ी ग्रंथियां होती हैं, जैसे एक जोड़ी स्तन ग्रंथियां होती हैं और एक जोड़ी पाथुन की ग्रंथियां होती हैं। जो स्तनीय एक जोड़ी ग्रंथियां होती है ये वक्ष पर होते हैं या छाती पर होते हैं। जो एक जोड़ी बाथुन की ग्रंथियां होती हैं ये जो ग्रंथियां होती है भग में ही होते हैं, इस स्थान पर होती हैं। ठीक है, इस प्रकार से जो होता है ये होता है मादा जनन तंत्र। आज की वीडियो में इतना ही। अब मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में।